गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम W.S. मॉम यानी विलियम सॉमरसेट मॉम, जो कि एक जाने माने राइटर हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में, इनका एक बहुत ही अच्छा एस्से है द एंट एंड द ग्रासहोपर, चींटी और टिड्डा। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विलियम सॉमरसेट मॉम को छोटे रूप में W.S. मॉम बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन को लेकर के मॉम में थोड़ा दिक्कत है। कुछ लड़के कुछ स्टूडेंट माघम पढ़ते हैं, लेकिन मॉम पढ़ेंगे W.S. मॉम। 1874 इनका बर्थ है ईयर और 1965 में इनकी डेथ हो गई थी। इनका सबसे प्रसिद्ध एस्से है द एंट एंड द ग्रासहोपर, जिसको इन्होंने लिखा था 1924 में पब्लिश्ड हुआ था। इसमें स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि जो चींटी होती है वो बहुत इंडस्ट्रियस होती है, बहुत परिश्रमी होती है, हार्ड वर्किंग, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करती है। और उसी के विपरीत अगर देखा जाए तो जो टिड्डा है बहुत जो है लेजी है, कोई काम नहीं करता है, बिल्कुल फालतू घूमता है। और इसका जो मोरालिटी है वो दिया है यहाँ पे, इंडस्ट्री इज रिवार्डेड एंड गिडीनेस इज पनिश्ड। यानी यदि हम कठिन परिश्रम करते हैं तो पुरस्कृत होते हैं, और अगर हम फालतू घूमते हैं, व्यर्थ रहते हैं, समय नष्ट करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो हमको दंड मिलता है। ये इस कहानी का मोरालिटी है, या कह लिया जाए थीम है, विषय वस्तु है। लेकिन जो जॉर्ज रैमजी और टॉम रैमजी की कहानी है, इस कहानी में इसको विपरीत सिद्ध किया गया है कहानी के द्वारा। तो द एंट जो चींटी है, इसका सिंबल जॉर्ज रैमजी है। दो भाइयों की ये कहानी है। एक बड़ा भाई है जिसका नाम जॉर्ज रैमजी है, एल्डर ब्रदर। छोटा भाई है टॉम रैमजी, जो कि यंगर ब्रदर है, इसका नाम टॉम रैमजी है। और ये ग्रासहोपर यानी टिड्डा का यहाँ पर संकेत है। तो ये पूरी कहानी में यही बताया गया है द एंट एंड द ग्रासहोपर में, कि जो चींटी है वो कठिन परिश्रम करती है और टिड्डा फालतू इधर उधर घूमता है। तो अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं तो पुरस्कृत किए जाएंगे, और अगर फालतू घूमते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, समय नष्ट करते हैं, व्यर्थ रहते हैं, तो हमको दंड मिलेगा। लेकिन राइटर ने जो ये जॉर्ज रैमजी और टॉम रैमजी, दो सगे भाई हो, जिसमें जॉर्ज रैमजी बड़ा भाई है और टॉम रैमजी छोटा भाई है, इन दोनों की कहानी में विपरीत सिद्ध किया है। जब कहानी शुरू करते हैं W.S. मॉम, तो चींटी और टिड्डा से शुरू करते हैं। चींटी क्या करती है? गर्मी में बहुत कठिन परिश्रम करती है। कठिन परिश्रम करते हुए अपने गोदाम को भरती है कि सब अन्न और जो भी अनाज वगैरह है उसको कलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि ठंडी के समय में दिक्कत होगी या फिर बरसात के समय में भी दिक्कत होगी। तो कठिन परिश्रम करती है और अपने गोदाम को पूरा भर लेती है, ताकि बैठ करके आराम से उस समय केवल भोजन करेंगे। जबकि टिड्डा क्या करता है? टिड्डा इधर उधर खेतों में घूमता है, घास की पत्तियों पर बैठता है, गाता है, कूदता है, मज़े लेता है, यानी समय को नष्ट करता है। तो होता क्या है इसमें, जब ठंडी का मौसम आता है तो चींटी आराम कर रही होती है, क्योंकि उसके पास तो उसका गोदाम पूरा भरा हुआ है अनाज से। टिड्डा पहुंचता है चींटी के पास और कहता है कि बहना कुछ हमको अनाज दे दो, कुछ खाने को दे दो, क्योंकि मेरा गोदाम खाली है। तो चींटी बड़े लहजे अंदाज में बोलती है और कहती है कि गर्मी के समय में तुम क्या कर रहे थे, जब सब लोग कठिन परिश्रम करके अपने गोदाम को भर रहे थे। तो टिड्डा कहता है कि मैं उस समय गा रहा था, इधर उधर घूम रहा था और अपना समय नष्ट कर रहा था। तो चींटी कहती है तो उस समय जब गा रहे थे तो अब जाओ नाचो, इधर उधर कूदो, नाचो जो है। तो यहाँ चींटी और टिड्डे का खत्म हो गया। एक तरह से दिखा रहा है कि अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं तो पुरस्कृत होंगे, और अगर फालतू घूमते हैं, समय नष्ट करते हैं, वेस्ट करते हैं, तो फिर हमको जो है दंड मिलेगा। इसके विपरीत अब कहानी शुरू होती है जॉर्ज रैमजी और टॉम रैमजी की। जॉर्ज रैमजी बड़ा भाई है, टॉम रैमजी छोटा भाई है। शुरू में बहुत अच्छा चलता है। जॉर्ज रैमजी की भी शादी हो गई है, उसकी भी पत्नी है, 4 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं उसकी, ऑफिस में काम करता है। टॉम रैमजी की भी शादी कर देता है, उसकी भी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। बड़े जो है नॉर्मल तरीके से परिवार चल रहा है दोनों का, बहुत खुशी से चलता है।
एक चीज़ और है, दोनों के पिता नहीं है, माता नहीं है, तो ये जो बड़ा भाई है जॉर्ज रैमजे, ये टॉम रैमजे के लिए एक तरह से देखा जाए तो बड़ा भाई भी है और पिता के समान भी है। एक दिन बिना कुछ सोचे समझे टॉम रैमजे ने अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दिया, मैं शादी के लिए उपयुक्त नहीं था, भैया मूर्ख बना करके मेरी शादी कर दिए, शादी के लिए उपयुक्त नहीं था, मैं स्वतंत्र रहना चाहता था, अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहता था, अब मैं गुलाम हो गया। बिना सोचे समझे उसने अपने पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, ऑफिस की जो नौकरी थी उसको छोड़ दिया, और जो कुछ भी उसने सेविंग्स किया था, पैसे बचाए थे, बड़े बड़े शहरों में जा कर के ख़त्म कर दिया, सारे पैसे ख़त्म। रिश्तेदार अपने सिर पटकने लगते थे, सोचने लगते थे कि जब इसका पैसा ख़त्म हो जाएगा तब ये क्या करेगा। पहले तो इसने पत्नी छोड़ा, बच्चे छोड़ा, ऑफिस छोड़ा, तो बहुत अच्छा काम नहीं किया, ख़राब कर दिया ये। और पैसे ख़त्म होंगे तब क्या करेगा, तो टॉम रैमजे ने फिर लोगों से पैसे मांगना शुरू कर दिया, उधार लेना शुरू कर दिया, और एक बार जिससे उधार लेता था उससे दोबारा मिलता नहीं था, ये भी है। वह चाहता था अपना जीवन खुद जिए, और अगर पैसे ख़त्म हो जाता था तो अपने भाई को ब्लैकमेल करके पैसा लेता था। ब्लैकमेल मतलब हड़का करके, धमका करके, इमोशनली ब्लैकमेल करके। इमोशनली ब्लैकमेल क्या होता है, जाके शराब खाने में शराब पीता था, जो कि परिवार के सम्मान के विरुद्ध था। अब जो लोग देखेंगे वो ये नहीं कहेंगे कि टॉम जाके शराब पीता है, जाके जुआ खेलता है, जाके सुंदर सुंदर लड़कियों के बीच में नाचता है, वो ये कहेंगे कि जॉर्ज का भाई है, तो जॉर्ज का नाम बदनाम होगा। इस डर से जॉर्ज उसको पैसे दे देता था कि ले जाओ, अभी ये काम गलत मत करो, जो है फिर से सुधार लाओ अपने अंदर। और जब वो पैसा पाता था तो फिर से वही काम शुरू कर देता था। एक बार टॉम ने बोला कि भैया कुछ पैसे हमको दे दीजिए, हम सुधर जाएंगे और ये सब गलत काम नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा पैसा दिया उसने, उसका अपना भी तो परिवार है, उसको भी तो देखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे दे दिया। और वो जाकर के क्या किया, कार खरीद लिया, ज्वेलरी खरीद लिया। कार खरीदता था टैक्सी में चलाने के लिए, ज्वेलरी पूरा टॉप टू बॉटम एकदम पहनने के लिए, बेहोश करने वाले कपड़े पहनता था, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जा कर के 5 स्टार्स 7 स्टार्स जा कर के उसमें भोजन करता था। टैक्सी गाड़ियों में लड़कियों को बैठाता था, सुंदर सुंदर लड़कियों के बीच में जाके बार में डांस करता था, जुआ खेलता था, कॉकटेल पार्टी, शराब पीता था। भाई ने सोचा, उसका जो जॉर्ज रैमजे था बड़ा भाई, अब लग रहा है ये सुधरेगा नहीं, उसने हाथ धो लिया। हाथ धो लेना मतलब छुटकारा पाना, अब मैं इसकी कोई हेल्प नहीं करूँगा। अभी यही सब सोच रहा था तो फिर एक दिन उसने एक नया कारनामा किया, आया और कहा कि भैया मैं जेल चला जाऊँगा, बहुत गड़बड़ी हो गया, मेरा एक मित्र था उसका नाम क्रॉन्सा है, उसने मेरे ऊपर मुकदमा ठोक दिया है, और अगर मुकदमे को नहीं सुलझाया गया तो फिर मैं जेल चला जाऊंगा। बड़ा भाई जॉर्ज रैमजे सोचता है कि अगर मेरा छोटा भाई जेल चला गया दिक्कत हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कितना हो निकम्मा है, कितना हुआ आवारा है, तो मेरा अपना सगा भाई है। उसने बहुत ज़्यादा धन दिया इस बार, और जब धन दिया कि ले जाओ मामले को सुलझा लेना, तो जिसको क्रॉन्सा उसका मित्र बताया था वो और टॉम दोनों गए और चेक को कैश में भजाए और जा करके फिर 2 महीने आराम से गुजारे। बड़े भाई को बहुत तेज झटका लगा जॉर्ज रैमजे को। क्या सोचा उसने सोचा कि अब ये कभी सुधर नहीं सकता है, लेकिन मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। क्यों प्रसन्न हो रहा था कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो टॉम रैमजे भी बूढ़ा होगा, तब हम देखते हैं कैसे लोग उसके पीछे पड़ते हैं, कैसे उससे आकर्षित होते हैं, या कैसे लोगों को मूर्ख बनाता है, क्योंकि समय बराबर नहीं होता है। जॉर्ज रैमजे और टॉम रैमजे। जॉर्ज रैमजे की उम्र है 36 ईयर्स, देखने पर दिखता है ये 50 ईयर्स का, 60 ईयर्स का दिखता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस है, टेंशन है दिमाग में, एंग्जाइटी है, सॉरफुल सिचुएशन में रहता है अपना परिवार लेकर के, अपने भाई को लेकर के। और टॉम रैमजे उससे 1 साल छोटा है, 35 और दिखता है और कम उम्र का। तो दोनों को अगर एक साथ खड़ा कर दीजिए तो जॉर्ज रैमजे बाप लगता है और टॉम रैमजे बेटा की उम्र का लगता है। ये सारी चीज़ें हैं। अभी यही सारी चीज़ें हो रही थी
तब तक एक बीच में दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई? जो राइटर है, राइटर से जो है, राइटर तो दोनों का मित्र था, जॉर्ज रामजे का भी मित्र था, टॉम रामजे का भी मित्र था, और टॉम रामजे ने लगभग सबसे जो है पैसे उधार ले रखे थे। अपने दिमाग में जॉर्ज रामजे सोचता है कि जब मैं 55 ईयर्स का होऊंगा, उसमें 55 ईयर्स पे रिटायरमेंट होता था, रिटायर होऊंगा, मेरे पास 30,000 पाउंड्स होंगे, उसके बाद से एक गांव में घर बनवाऊंगा, बच्चियों की शादी करूंगा, क्योंकि 1/3 जो उसकी सैलरी आती है वो इनकम बचा करके रखता है फ्यूचर प्लान के लिए। गोल्फ खेलूंगा, मेरा जीवन दोष मुक्त रहेगा, किसी प्रकार का ब्लेम नहीं रहेगा, प्रसन्न रहूंगा, बुढ़ापा आराम से कटेगा। अभी यही सब सोच रहा था, तब तक टॉम रामजे ने एक बम्बास्टिक कार्य कर दिया। क्या कर दिया टॉम रामजे ने? टॉम रामजे ने एक वृद्ध महिला जो कि 80 ईयर्स की थी, अपनी माँ से भी अधिक उम्र की, उससे एंगेजमेंट कर लिया। उससे एंगेजमेंट क्यों किया? आगे बता रहे हैं क्यों किया। उससे एंगेजमेंट किया और एंगेजमेंट के कुछ ही दिन बाद वो बुढ़िया मर गई, और मर गई तो 500,000 पाउंड छोड़ के उसके लिए गई। 500,000 पाउंड बहुत ज़्यादा होता है। उतने ही रकम का, उतने ही कास्ट का एक लंदन शहर में मेफेयर कॉलोनी में घर, नाव पानी वाला जहाज जिसको बोलते हैं, और सारी संपत्ति टॉम रामजे के लिए छोड़ गई, जो कि टिड्डा की तरह, आवारा की तरह घूमता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, बार में लड़कियों के साथ डांस करता था, कुछ नहीं किया, और अंत में क्या हुआ उसके साथ? अरबों की संपत्ति पा गया। जब इस चीज़ को इसका बड़ा भाई जॉर्ज रामजे सुना, बहुत तेज गुस्सा आया, उसने एक घूसा बनाया और टेबल पे कस के पटका, और यही सारी चीज़ें जो है राइटर से बताया। राइटर भी बहुत तेज हंसने लगा, हंसते हंसते लग रहा था वो अपनी चेयर से नीचे गिर जाएगा। उस समय जॉर्ज को गुस्सा भी आया, और हुआ यही भी। क्या हुआ कि जी, तो बुढ़िया मर गई, जितनी सारी प्रॉपर्टी उसकी थी, चल अचल संपत्ति थी, कैश था, वो सब किसका हो गया? टॉम रामजे का हो गया। और टॉम रामजे ने क्या किया? जितने इसके मित्र थे, इंक्लूडेड राइटर, सबको उस मेफेयर वाले घर में, जो ओल्ड लेडी जो मर गई थी, जिससे इंगेजमेंट किया था, उसका जो घर पाया था, वहाँ सबको पार्टी दिया। स्टूडेंट, ये यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसको इसलिए राइटर ने समाप्त कर दिया, इसके विपरीत जो है इसको सिद्ध करना था। स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपसे बता दें, होता भी ऐसे है। आप देखते होंगे कई बार ऐसा होता है, जो स्टूडेंट्स पढ़ने में तेज हैं, अप्रैल से लगाए और फरवरी तक कठिन परिश्रम करते हैं, और एग्ज़ाम में जब बैठते हैं उनका कम नंबर आता है। कम नंबर का मतलब जितना मेहनत की उतना आया उनके हिसाब से, 60%, 70%, 80%, 90% अपने हार्डवर्क के द्वारा वो लाए, तो अपने मेहनत के बदौलत लाए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोई परिश्रम नहीं करते हैं, पूरे साल भर टॉम रामजे की तरह, आवारा की तरह घूमते हैं, गिड्डीनेस होते हैं, समय बर्बाद करते हैं, क्लास को भी डिस्टर्ब करते हैं, टीचर्स को भी डिस्टर्ब करते हैं, कॉलोनी को भी डिस्टर्ब करते हैं, नित नए कारनामे करते हैं, मामला पुलिस तक भी कई स्टूडेंट्स का जाता है। और जब एग्ज़ाम आता है, कहीं से उनको पेपर मिल जाता है, कहीं से वो पेपर प्राप्त कर लेते हैं, और जब वो लिख लेते हैं तो जो नंबर आता है, वो जो स्टूडेंट्स कठिन परिश्रम करके लिखा है, उससे बहुत ज़्यादा नंबर लाते हैं। 95 लाते हैं, 98 लाते हैं, 99 लाते हैं जी। तो वो स्टूडेंट हो गए टॉम रामजे, और जो हार्ड वर्क कर रहा हो गया जॉर्ज रामजे। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात और बताएं, ये हमेशा नहीं चलेगा। भले ही टॉम रामजे को अरबों की संपत्ति मिल गई है, जो इतने पैसे को 2-3 साल में उड़ा दिया, वो अरबों की संपत्ति को उड़ाते समय नहीं लगेगा। असली रिजल्ट तो आदमी के कारनामों का 60 ईयर्स के बाद आता है, तो अभी उसका जीवन बड़ा है, ये जरूर सिद्ध होगा। हार्ड वर्क रिवार्डेड एंड गिड्डीनेस पनिश्ड, ये जरूर सिद्ध होगा। अभी तो उम्र उसकी बीती नहीं है, बाद का जो समय आने वाला है भविष्य का, उसमें जॉर्ज रामजे बहुत अच्छे तरीके से खुश रहेगा, जीवन यापन उसका अच्छा होगा। लेकिन टॉम का भविष्य ठीक नहीं है, क्योंकि जितने भी पैसे उसके पास रहेंगे वो सब खत्म होंगे, ऐसे उड़ा देगा वो। उसी तरह से स्टूडेंट्स का भी होता है, हर साल तो पेपर कहीं से उसको मिल नहीं जाएगा। जो हार्ड वर्क करने वाला है वो कांस्टेंट ऐसे चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, भविष्य में उससे भी ज़्यादा मार्क्स लाएगा।
लेकिन जो पेपर कहीं से पा गया, इम्पॉर्टेंट कहीं से पा गया, नोट कहीं से पा गया और लिख करके टॉप कर गया, हर साल तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी जीवन बहुत आगे है। स्टूडेंट्स, ये थी कहानी जॉर्ज रैमजे, टॉम रैमजे, दोनों सगे भाइयों की, और ये चींटी और टिड्डा की भी कहानी इसी पे बेस्ड है ये कहानी। इसमें जो कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ हरिमोहन सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि जो भी इसी तरह के बेहोश करने वाले वीडियो आने वाले हैं आप तक पहले पहुँचे। धन्यवाद।